Hello students, today we are discussing on the renewable power generation, the lecture number 12, that is solar PV applications. Solar PV installations. First we go through the solar lantern. As you know that the solar lantern मतलब जो सोलर की जो लालटेन होती है, जिसको पुराने हिंदी में बोला जाता है सोलर लालटेन, बेसिकली एक वो लालटेन जैसा होता नहीं है, लेकिन एक एलईडी बल्ब होता है जो कि अपन सोलर पैनल से उसको कनेक्ट करके चला सकते हैं. अ सोलर लैम्प ऑल्सो नोन एज सोलर लाइट और सोलर लैंटर्न. इट इज़ अ लाइटिंग सिस्टम composed ऑफ एलईडी लैम्प, solar panels, battery, charge controller, and there may also be an inverter. The lamp operates on electricity from batteries charged through the use of solar photovoltaic panel. It is a simple application of solar PV technology which has found good acceptance in rural regions. मेनली ये रूरल रीजन्स में ज़्यादा यूज़फुल हैं, और जहाँ पर कि पावर कट ज़्यादा होती है वहाँ पर भी ये काफ़ी यूटिलिटी वाले हैं. वेयर द पावर सप्लाई इज़ इरेगुलर एंड स्केर्स, मतलब जहाँ पर कि पावर सप्लाई काफ़ी कट होती है और हमको पावर मुश्किल से मिलती है, वहाँ पर इनका एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है. Even in the urban areas, people prefer a solar lantern as an alternative during power cuts because of its simple mechanism. जैसा कि मैंने कहा कि जिस समय हमारे यहाँ पर पावर की डिमांड और सप्लाई में काफ़ी गैप हो जाता है, तो स्वाभाविक है कि हर सिटी में एक प्लानिंग के हिसाब से पावर कट होता है. उस दौरान ये काफ़ी यूटिलिटी वाली चीज़ हो जाती है. बेसिकली इट इज़ मेड ऑफ 3 कंपोनेंट्स: द सोलर PV पैनल, द स्टोरेज बैटरी एंड द लैम्प. द लैम्प, बैटरी एंड इलेक्ट्रॉनिक all places in a suitable housing made of metal, plastic or fiber glass. The operation is very simple. The solar energy is converted to electrical energy by the SVP panel and stored in a sealed maintenance free battery for a later use. During the night hours, a single charge can operate the lamp for about 4 to 5 hours. The lantern is basically a portable lighting device suitable for either indoor or outdoor lighting, covering a full range of 360 डिग्री. कहने का मतलब ये है कि ये जहाँ पर रात के वक्त लाइट नहीं रहती है, तो आप इसको दिन भर बैटरी को चार्ज कर लीजिए और रात में ये काफ़ी यूटिलिटी वाली बात हो जाती है. 4 से 5 घंटे ये चल जाती है एक बार चार्ज करो तो, और पूरे कमरे में आराम से ये लाइट देती रहती है. Solar powered household lighting can replace other light source like candles or kerosene lamps. कहने का मतलब ये है कि ये सोलर लैंटर्न ने मोमबत्ती और केरोसिन से जलने वाले जो लैंप्स थे उनको रिप्लेस कर दिया है. सोलर लैंप्स हैव ए लोअर ऑपरेटिंग कॉस्ट देन kerosene lamps because renewable energy from the sun is free. Unlike fuel, in addition, solar lamps produce no indoor air pollution unlike kerosene lamps. However, solar lamps generally have a higher initial cost and are weather dependent. कहने का मतलब ये है कि इसमें कोई पॉल्यूशन नहीं है केरोसिन लैम्प के कंपैरिजन में, लेकिन थोड़ी सी कॉस्ट ज़्यादा होती थी, अब वो भी नहीं होती है. और एक लिमिटेशन ये है कि इसमें थोड़ा वेदर डिपेंडेंट हम इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि जब धूप रहती है, लाइट की इंटेंसिटी रहती है, तभी आपकी बैटरी चार्ज हो पाती है और इसको तभी यूज़ कर सकते हैं. तो यहाँ फिगर में आप बहुत ही सिंपल सोलर पावर्ड लैंटर्न को देख रहे हैं. ये SVP मॉड्यूल है जो कि आप बाहर धूप में रख सकते हैं, और वो आप उसको कनेक्ट करके बैटरी को चार्ज कर दीजिए, दिन भर चार्ज करिए और शाम के वक्त आप उसको डिस्कनेक्ट करके अपना जहाँ ज़रूरत है वहाँ रख लीजिए, और मान लीजिए लग के स्लाइड जाती है तब आप इसको ऑन कर लो.
तो ये बहुत अच्छा एप्लीकेशन है। अदर एप्लीकेशंस और देखते हैं। सोलर स्ट्रीट लाइट। Solar street lights are raised high sources which are powered by solar panels generally mounted on a lighting structure or integrated in the pole itself. The solar panel charge a rechargeable batteries which powers a fluorescent or LED lamps during the night. The system is provided with battery storage backup sufficient to operate the light for 10 to 11 hours daily. ये ज़्यादा ड्यूरेशन होता है 10 से 11, जो कि काफ़ी एडवांटेजियस है। सोलर स्ट्रीट लाइट्स आर डिज़ाइन फॉर आउटडोर एप्लीकेशन इन एन इलेक्ट्रीफाइड रिमोट रूरल एरियाज। दिस सिस्टम इज़ एन आइडियल एप्लीकेशन फॉर कैंपस एंड विलेजेस स्ट्रीट लाइटिंग। एक और इस एप्लीकेशन के अलावा गांव में और स्ट्रीट लाइटिंग के लिए तो है ही है ये रिमोट एरियाज़ में। साथ ही साथ एक और फ़ायदा है इसमें कि आपको इंडिपेंडेंट सिस्टम है ये, जहाँ पर खंबा है उसी के ऊपर आप सोलर को पैनल लगा दीजिए और नीचे उसमें लाइट लगा दीजिए। तो बिल्कुल इंडिपेंडेंट सिस्टम है, किसी से कोई कनेक्टेड नहीं है, अपना दिन भर चार्ज होएगा। शाम को जैसे स्विच ऑन करेंगे आप, या उसमें एक सेंसर लगा दो कि जैसे अंधेरा हो उस वक्त चालू हो जाए, और जैसे ही सुबह हो तो लाइट जैसी पड़े तो थ्रू सेंसर के थ्रू ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाए। तो ये बहुत अच्छा एप्लीकेशन है, खासकर रिमोट एरियाज़ में और विलेजेस में। ये देखिए आप, इसका फिगर है, इसमें क्लियरली दिख रहा है कि ऊपर टॉप पर सोलर पैनल लगा है, उसके बाद LED लाइट लगी है, और अंदर बैटरी और चार्ज कंट्रोलर। कई बार ज़मीन के नीचे एक छोटा सा टैंक बना के रख देते हैं, या कई बार खंबे में ही नीचे स्पेस रहता है एक डब्बे में स्टील का या लोहे के कैबिनेट में, उसको फिक्स कर देते हैं। तो इट इज़ अ गुड एप्लीकेशन ऑफ सोलर light and it is very beneficial, low cost। अब तो ये कॉस्ट भी लो हो गई है, पहले जैसा काफ़ी महंगे नहीं हैं, तो ये बहुत अच्छा यूटिलिटी है। नेक्स्ट अपन देखते हैं सोलर फेंसिंग। लाइक ए नॉर्मल इलेक्ट्रिक फेंस, अ सोलर पावर्ड इलेक्ट्रिक फेंस कैन बी यूज टू प्रोटेक्ट लाइफ स्टॉक, पेट्स और लैंड फ्रॉम वाइल्ड लाइफ एंड पेस्ट। However, unlike normal electric lines or battery powered fences, a solar electric fence charger use a small solar photovoltaic panel to collect and convert sunlight into energy, which is then stored in the battery so that it can charge the fence. The solar module generates the DC energy and charges the battery. The output of the battery is connected to the energizer or controller or a charger or a fencer. The energizer will produce a short high voltage pulse at regular rate of 1 pulse per second. The live wire of the energizer is connected to the fence wire and the earth terminal to the earth system. Animal intruder touching the live wire creates a path for the current through its body to the ground and back to the energizer via the earth system and completes the circuit. जैसे वो complete होता है सर्किट, एक हल्का सा उसको झटका लगता है, इसमें बहुत ज़्यादा करंट नहीं रहता है, हल्का सा झटका सा लगता है, तो वो डर के जानवर जो है वो दूर भाग जाता है। इस तरीके से आप एक अच्छा एप्लीकेशन है ये। द एनालाइजर हैज़ टू बी सेट अप विद द अर्थ टर्मिनल कपल्ड टू एन एडिक्वेट अर्थिंग और ग्राउंडिंग सिस्टम। द लाइव टर्मिनल इज कपल्ड टू द लाइव इंसुलेटेड वायर ऑफ द फेंस। Energizer will send an electric current along the insulated steel wire. The shock felt in a combination of fence voltage and pulse time or energy. The basic building blocks of power fence are energizer, earthing, जिसको हम grounding system भी कहते हैं, and the fence system. अब एक एक चीज़ को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि what do you mean by the energizer, most important part of the system। ये एक बहुत important system है इस पूरे fencing का। It is selected depending on the animal to be controlled, length of the fence and number of strands. Take input from DC battery. Main function of the energizer is to produce short and sharp pulses of about 8000 volts at regular intervals. The power input is from the DC energy from battery.
सेकंड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है इसका अर्थिंग सिस्टम, जिसको आप ग्राउंडिंग सिस्टम भी बोल सकते हो। The earth or ground system must be perfect to enable the pulse to complete its circuit and give the animal an effective shock. Soil is not a good conductor, so the electrons spread out and travel over a wide area, inclining towards moist mineral soils. Now the features of solar power fencing. क्या क्या इसमें विशेषताएं हैं? Easy construction है, पावर फेंस कैन बी इरेक्टेड अ टारगेट स्पीसीज ओनली, मेंटेनेंस काफ़ी कम है, लो मेंटेनेंस, लॉन्ग लास्टिंग बिकॉज ऑफ मिनिमल फिजिकल प्रेशर, ऑल डोमेस्टिक एंड वाइल्ड एनिमल्स कैन बी कंट्रोल्ड इकोनॉमिकली, मेक्स स्ट्रिप ग्रेजिंग and back fencing easy, encourages additional subdivision, giving increased production. Modification of the system to control a variety of animal is very easy, aesthetically pleasing, discourages trespassers and predators, not harmful. It gives a sharp, short but safe shock to the intruder. Perimeter protection. तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि इसको काफ़ी ख़ास बनाती हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा एप्लीकेशन है। यहाँ पर आप इसका फिगर देखिए, स्कीमेटिक डायग्राम देखिए। सोलर पैनल से आपने बैटरी कनेक्ट की है, बैटरी से एनर्जाइज़र, और एनर्जाइज़र से जो आपका फैंस है उसको आपने कनेक्ट किया हुआ है, और फेंसिंग को आप ग्राउंडिंग की हुई है। तो ये बहुत अच्छा यूज़ है। नेक्स्ट देखते हैं सोलर पंपिंग सिस्टम। Great use for photovoltaic. From crop irrigation to stock watering to domestic uses, photovoltaic powered pumping system meet a broad range of water needs. The solar water pumping system is a standalone system operating on power generated using solar photovoltaic system. जैसा कि नाम ही दिख रहा है कि सोलर पंपिंग सिस्टम है। यहाँ टंकी से आप पानी को या तो डायरेक्ट खेत में दे सकते हैं या ओवरहेड टैंक में आप स्टोर कर सकते हैं, और उसके बाद फिर आप चैनल्स के थ्रू खेत पर पानी भेज सकते हैं। तो मल्टी यूटिलिटीज़ है ये सिस्टम। The solar cell in a PV module are made from semiconductor material. ये हम पहले भी काफ़ी बार पढ़ चुके हैं। When light energy strikes the cell, electrons are knocked loose from the material's atom. Electrical conductors attached to the positive and negative sides of the material allow the electrons to be captured in the form of DC current. The power generated by solar cell is used for operating DC surface centrifugal monoblock pump set for lifting the water from bore or open well or water reservoir for minor irrigation and drinking water purpose. यहाँ पर ये दो तीन चीज़ें नई दिख रही हैं आपको। मोनोब्लॉक पंप, सेंट्रीफ्यूगल मतलब ये पानी खींचने वाला पंप है। पंप सेट फॉर लिफ्टिंग वाटर फ्रॉम बोर मतलब जो नीचे आपने ज़मीन में बोरिंग करा रखी उससे भी खींच सकते हैं, और ओपन वेल से और वाटर रिजर्वायर से अपन इरिगेशन के लिए और ड्रिंकिंग फैसिलिटी के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम भी चल रही है, 2-2 किलोवाट के पैनल लगा के मोटर लगाई हुई है। आइदर इट लिफ्ट्स द वाटर फ्रॉम द बोर और टंकी से उसको खेत पर पानी भेजना, दोनों तीनों पर्पस को ये सॉल्व करता है। अब देखते हैं परफॉर्मेंस ऑफ सोलर पंपिंग सिस्टम। बेसिकली द सोलर पीवी वाटर सिस्टम शुड प्रोवाइड ए मिनिमम ऑफ 85 लीटर्स ऑफ वाटर पर वॉट पीक ऑफ पीवी अरे used per day under average daily solar radiation conditions of 5.5 kilowatt per square meter on a horizontal surface. ये standard condition है। From a total head of 10 meters, suction head to about maximum of 7 meters. For deep well pumps, the water discharge should be minimum of 28 liters of water per watt peak of PV array capacity used per day from a total head of 30 meters.
30 मीटर्स करीब करीब 100 फीट हो जाता है, तो ये एक अच्छा यूटिलिटी है। इन केस ऑफ हाई हेड डीप वेल पंप्स, द वाटर डिस्चार्ज शुड बी मिनिमम ऑफ 17 लीटर्स ऑफ वाटर पर वॉट पीक ऑफ PV। array capacity used per day from a total head of 50 meters. Use of tracking system to enhance the availability of solar radiations to lift desired quantity of water is desirable. ट्रैकिंग सिस्टम का मतलब ये है कि पैनल को आप ट्रैकिंग सिस्टम पे फिट कर देते हो और ये 90 डिग्री टू द सनलाइट अपने आप को सेट कर देते हैं, और जैसे जैसे आपका सन का विंडो मतलब सन का पाथ, सन का जो विंडो होता है वो अलग अलग जगह अलग अलग होता है, बट स्टिल नॉर्मली ये 9 बजे से लेके 4 बजे तक या 4:30 बजे तक होता है, 8 साढ़े 8 घंटे का। तो जैसे जैसे सन का पाथ चेंज होता चला जाता है, उस सन के पाथ और सन से आने वाली रेज से ये 90% अपने आप को एडजस्ट करता रहता है। इसको ही कहा जाता है ट्रैकिंग सिस्टम। द एक्चुअल ड्यूरेशन ऑफ पंपिंग ऑफ वाटर on a particular day and the quantity of water pumped could vary dependent on the location, season, etc. जैसे कि गर्मी में ज़्यादा रहेगा, ठंड बारिश में करीब करीब काफ़ी कम रहता है। सोलर PV सिस्टम इन स्पेस, स्पेस में क्या यूटिलिटी है इसकी? The solar arrays arranged in a space station produce more than required power for the space stations. When the station is in sunlight, about 60% of the electricity that the solar arrays generate is used to charge the station's batteries. Solar panels on spacecraft supply power for two main use. पहला, power to run the sensors, active heating, cooling and telemetry. Then the power for spacecraft propulsion, electric propulsion, sometimes called solar electric propulsion. तो कहने का मतलब ये है कि ये आपको ये नया लग रहा होगा, लेकिन एक पिक्चर भी आई थी जिसमें दिखाया गया था मंगल वाली, उसमें आपने देखा था कि वो सोलर पैनल को उन्होंने इस तरीके से कनेक्ट किया था कि सनलाइट से वो एनर्जी लेती है और फिर उसको जहाँ पर भी यूज़ करना हो उसको यूज़ करते हैं। यहाँ पर आपको ये क्लियरली दिख रहा है स्पेस में कैसे यूज़ कर सकते हैं। सोलार पैनल्स यूज्ड इन स्पेस आर नॉट एज सेम एज यूज्ड इन टेरेस्ट्रियल एप्लीकेशंस। They do not require any glass lamination to prevent from moisture. They must be capable to withstand elevated temperatures and hence the material used is different. यहाँ थोड़ा उसका कंस्ट्रक्शन अलग होता है लेकिन यूज़ वही है। अब अपन देखते हैं सोलर PV सिस्टम के डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस that can be of 3 types or different applications as described below. पहला, स्टैंड अलोन SPV सिस्टम्स विदाउट स्टोरेज बैटरी एंड स्टोरेज, बैटरी बिना बैटरी के और बैटरी के साथ। ग्रिड इंटरैक्टिव SP सिस्टम्स, हाइब्रिड सिस्टम्स, बिल्डिंग इंटीग्रेटेड SPV सिस्टम्स। पहले बात करते हैं स्टैंड अलोन SPV सिस्टम्स। स्टैंड अलोन SPV systems without storage battery, बिना स्टोरेज बैटरी के, as the name indicates these are used for stand alone applications which are least expensive and simpler like the water pumps and water sprinkler systems. Sprinkler मतलब फुहारे जैसा पानी उसमें जाता है। These do not require any battery storage as it is meant for specific purpose for an abbreviated periods of time and hence can be activated when sun is at its peak with maximum intensity. ये कस्टमाइज्ड एप्लीकेशन होता है, मतलब किसी पर्टिकुलर यूटिलिटी के हिसाब से ही डिज़ाइन किया जाता है। Since there is no battery associated with these systems, it eliminates the costs related to it and the charge controller. और ये easy और थोड़े से
मेंटेनेंस भी कम होता है, ऑपरेशन ईजी होता है और कॉस्ट में भी कम होते हैं। ये देखिए आप, इसको डायरेक्ट पीवी एरे को क्या किया है, पंप के थ्रू आपने सीधा वाटर रिजर्वायर से कनेक्ट करके लो प्रेशर ड्रिप इरिगेशन सिस्टम में कनेक्ट कर दिया है। या तो आप इसको स्प्रिंकलर सिस्टम में भी दे सकते हैं। और ड्रिप इरिगेशन मतलब ये होता है कि एक मेन पाइप डाल देते हैं और उसके छोटे छोटे सब पाइप्स थोड़े थोड़े दूरी पे करके उसमें इंजेक्शन टाइप एक एक ड्रॉप पेड़ के जड़ में पानी जाता है। तो इससे क्या है, ये पानी का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होता है। ये उस एरियाज़ में जहाँ ज़्यादा यूज़ होते हैं, जहाँ पर कि पानी काफ़ी की अवेलेबिलिटी कम होती है। सेकेंड अपन बात करते हैं स्टैंड अलोन SPV system with battery storage. A simple standalone PV system harness the solar energy and store it in battery bank that could be used even at night times when there is no sunlight. ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है बैटरी के साथ। A standalone small scale PV systems employs rechargeable batteries. Rooftop system are the best suited example for these systems in a rooftop system as shown. ये हमारे घर पे भी आजकल काफ़ी हम लोग यूज़ करते हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट इसको बहुत प्रमोट कर रही है कि आप लोग अपने अपने घर पे लगाइए और उस पर सब्सिडी भी दे रही है। तो ये बहुत ज़्यादा एडवांटेजियस सिस्टम है। इसमें पैनल है, चार्ज कंट्रोलर है, बैटरी है, DC सर्किट डायरेक्ट दे सकते हैं। DC को फिर आप AC में कन्वर्ट करके हमारे AC यूटिलिटीज़ को भी आप सप्लाई देते हैं। तो अल्टीमेटली ये सिस्टम जो है ये बैटरी के साथ है। इट कंसिस्ट ऑफ सोलर मॉड्यूल्स विच प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी आर कनेक्टेड टू द बैटरी थ्रू चार्ज कंट्रोलर। फर्दर इट इज़ कनेक्टेड टू द स्टैंड अलोन इन्वर्टर टू कन्वर्ट DC टू AC सप्लाई टू अवेलेबल टू कनेक्ट द AC लोड्स, क्योंकि हमारे घर पर सभी AC लोड्स होते हैं। डीप साइकिल lead acid batteries are generally used to store the solar power generated by the PV panels and then discharge the power when energy is required. Deep cycle batteries are not only rechargeable but they are also designed to be repeatedly discharged almost all the way down to a very low charge. अगला बात करते हैं ग्रिड इंटरएक्टिव SPV सिस्टम। मतलब इसमें आप क्या कर रहे हैं, ये आपका प्लांट है उसको आप ग्रिड से कनेक्ट कर रहे हैं, ऑनलाइन भी बोलते हैं इसको। ग्रिड कनेक्टेड फोटोवोल्टाइक पावर सिस्टम, इट इज़ एन इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग system that is connected to the utility grid. A grid connected PV system consists of solar panels, one or more inverters, a solar conditioning unit PCU बोलते हो जिसको आप, and grid connection equipments. When conditions are right, the grid connected PV system supplies the excess power beyond consumption by the connected load to the utility grid. पहले आप आपका जो भी कंजम्पशन है उसको पावर सप्लाई करते हैं और बचा हुआ पावर जो होता है वो ग्रिड में दे देते हैं। A grid connected system is connected to a large public electrical grid owned by utility companies, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट की हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, and feeds power into the grid. Grid connected systems vary in size from residential 2 से 10 किलोवाट to a solar power stations, ये कमर्शियल होते हैं 1 से लेके 10 मेगावाट तक। In the case of residential or building mounted grid connected PV systems, the electricity demand of the building is met by PV systems. Only the excess power is fed into the grid when there is an excess power. जब पावर आप आपकी जो कैपेसिटी है या जो आपके यहाँ पर कनेक्टेड लोड है उससे जब पावर ज़्यादा होता है तो उसको बचे हुए पावर को आप ग्रिड में डाल देते हो। The feeding of PV generated electricity into the grid requires the transformation of DC into AC by grid controlled inverter. On the AC side, the function of a grid connected inverter is to supply electricity in sinusoidal form, synchronized to the grid frequency limit, feed in voltage to no higher than the grid voltage, including disconnecting from the grid if grid voltage is turned off
On the DC side, because the power output of a module varies as a function of the voltage, that power generation can only be optimized by varying the system voltage to find the maximum power point. Most inverters therefore incorporate maximum power point tracking. MPPT होते हैं ये सभी मैक्सिमम। ये फिगर आप देख रहे हैं, ये सोलर ग्रिड कनेक्टेड सिस्टम है जिसमें सोलर पैनल्स हैं, चार्ज कंट्रोलर्स हैं, बैटरी बैंक है, इंटरैक्टिव इन्वर्टर्स हैं, मेन स्विच बॉक्स है, कंज्यूमर लोड है, पावर मीटर्स, यूटिलिटी सर्विस, बैकअप जनरेटर। हाइब्रिड सिस्टम है, यदि आप बैक जनरेटर साथ में लगा रहे हो तो इट इज़ कॉल्ड द हाइब्रिड सिस्टम। हाइब्रिड, अब बात करते हैं अपन अपग्रेडेड हाइब्रिड सिस्टम्स की। हाइब्रिड एनर्जी सिस्टम्स कंबाइन टू और मोर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी जनरेशन, स्टोरेज और एंड यूज टेक्नोलॉजीज, and they can deliver a boatload of benefit compared with the sole source system. Variety is the spice of life, so why limit ourselves to just one energy source or storage option? In these cases, hybrid energy systems are an ideal solution since they can offer substantial improvement in performance and cost reduction and can be tailored to varying end users requirement. ये एज पर द रिक्वायरमेंट कस्टमाइज्ड होते हैं। काफ़ी सारे सिस्टम्स को एक साथ इंटीग्रेट करके इसको हम हाइब्रिड सिस्टम बनाते हैं। दे हैव द पोटेंशियल टू ड्रामेटिकली रिड्यूस कॉस्ट एंड एमिशंस फ्रॉम एनर्जी जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द हाउस होल्ड। द बेस्ट बिजनेस केस कैन बी ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द हाइब्रिड पावर प्लांट्स। इन माइनिंग, दीज आर सोलर और विंड सिस्टम्स that are combined with and integrated into existing diesel power plants. Wind and solar energy are often up to 70% less expensive than electricity from diesel, especially in remote areas where transport makes up a large share of the total diesel cost. Hybrid power plants combine at least two different energy types. Rather common is the combination of diesel generator sets and renewable energy systems with or without storage. Solar and wind prices have reduced considerably in recent years. Solar module prices has come down by 30% during a period of just 2 years. Wind turbine towers have become taller, which allows for efficient power generation in many locations where the wind is not strong enough at a lower altitudes. This makes solar wind hybrid system more happening in the present scenario. The combination of wind and solar has the advantage that the two sources complement each other because the peak operating times for each system occurs at various times of the day and the year. इसमें यह फ़ायदा रहता है कि एक फेवरेबल कंडीशन में नहीं है तो दूसरा उसको सपोर्ट करता है और इस तरीके से हमारा कंटिन्यूस पावर सप्लाई बनी रहती है। यहाँ पर आप देख रहे हैं सोलर विंड हाइब्रिड सिस्टम्स। द पावर जनरेशन ऑफ सच ए हाइब्रिड सिस्टम इज मोर कांस्टेंट एंड फ्लक्चुएट्स लेस देन ईच ऑफ द टू कंपोनेंट सबसिस्टम्स। मिनी सोलर विंड हाइब्रिड सिस्टम्स आर आल्सो इन यूज इन रेसिडेंशियल एंड स्मॉल कमर्शियल प्लेसेस। अब बात करते हैं बिल्डिंग इंटीग्रेटेड पीवी सिस्टम्स, BIPV सिस्टम्स। अ बिल्डिंग इंटीग्रेटेड फोटोवोल्टाइक सिस्टम कंसिस्ट ऑफ इंटीग्रेटिंग फोटोवोल्टाइक मॉड्यूल्स into the building envelopes such as the roof of the facade। इसमें क्या है, दीवारों पर आप स्टिकर जैसे उसको चिपका देते हैं। by simultaneously serving as a building envelope material and power generators, PIV systems can provide savings in material and electricity costs, reduce use of fossil fuels and emission of ozone depletion gases, and add आर्किटेक्चरल इंटरेस्ट ऑफ द बिल्डिंग। इसमें थोड़ा इस तरीके से डिज़ाइन की जाती है कि आपको फ्लैट सरफेसेस ज़्यादा मिलती है जिससे आप आसानी से उसमें स्टिकर जैसे सोलर जो उसको वोल्टाइक सिस्टम्स को उस पर स्टिक कर देते हैं, चिपका देते हैं। While the majority of these type of systems are interfaced with the available utility grid,
These systems also used in standalone off-grid systems. One of the benefits of the grid-tied VIPV system is that with a cooperative utility policy, the storage system is essentially free. It is also 100% efficient and unlimited in capacity. Both the building owner and utility benefit with grid-tied VIPV. तो ये अभी लेटेस्ट सिस्टम है, अभी हमारे इंडिया में उतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुआ है, थोड़ा कॉस्टली है, बट स्टिल आने वाले टाइम में ये एक जो बहुत अच्छा यूटिलाइजेशन का तरीका है। यहाँ पर आप देख रहे हो फर्स्ट वाले में वॉल पे स्टिक किया हुआ है और सेकंड वाले में आप देख रहे हो इंक्लाइन जो छत है उस पर हमने पूरे इसको चिपका दिए हैं एज ए स्टिकर जैसा। तो ये एक बहुत ही अच्छा सिस्टम है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम जो इस पर्टिकुलर हमारा टॉपिक था यूटिलाइजेशन, इसमें मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई और किस किस तरीके से हम सोलर पीवी सिस्टम को यूज़ कर सकते हैं और लेटेस्ट तरीके भी बताए। तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में आपने ये जाना इसकी यूटिलिटी। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।